गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ क्लासेस में स्वागत है। आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के पहले एलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 4 x स्क्वायर प्लस 1/2x + 5 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x आपका वेरिएबल है, x वेरिएबल आपका। ऐसे इसमें y, z, t ये सब आपके वेरिएबल्स होते हैं। जिसके साथ x नहीं है, जैसे ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट कहलाएगा। अब क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होना। 2 मिनट में आपका पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3x + 1 2x स्क्वायर प्लस 5x + 1 x क्यूब -27 x4 + 3x स्क्वायर प्लस 5। x पावर 1/2 + x 3/x + x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x x क्यूब प्लस x पावर -2। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है। 1 2 3 4 ये सब आप नेचुरल नंबर में आते हैं। और नेचुरल नंबर के साथ में 0 आ जाए तो वो आपका होल नंबर कहलाने लगते हैं। तो सबसे पहले आप होल नंबर समझ लीजिए। 0 1 2 3 4 n तक ये सब आपके होल नंबर है। 0 हटा दें तो आपका नेचुरल नंबर है, 0 लगा दें साथ में तो आपका होल नंबर बन जाता है। पॉलिनोमियल में केवल आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल 1 का है कि 2 का। सभी जितने भी ये आपके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं सब 1 वेरिएबल में है, ठीक। उसके बाद देखेंगे x की पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट होल नंबर में होनी चाहिए। इनमें से आगे 4 5 6 होल नंबर पावर होनी चाहिए। क्लियर। x मीन्स वेरिएबल, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन मीन्स p/q में नहीं होनी चाहिए। बस 3 पॉइंट याद रखिए। x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए,
वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये तो आपको डिफरेंट बता रहे हैं। वैसे तुम्हें याद रखना है, देख लीजिए, इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हैं, सब होल नंबर में हैं, समझ लीजिए वो पॉलिनोमियल है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, वेरिएबल की पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, कुछ भी एक बोले, होल नंबर में होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 n तक, इन्हीं में से नंबर होना चाहिए। वो आपका 100% पॉलिनोमियल। और दूसरे वर्ड में बताया मैंने, x की पावर फ्रैक्शन में हो, p/q के रूप में हो, तो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं। अब डिनोमिनेटर में x है, पॉलिनोमियल नहीं। नेगेटिव पावर है, पॉलिनोमियल नहीं। आपको ये चाहिए ना, तो ये आपके कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए x वेरिएबल कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में। चाहे वो 1 वेरिएबल का हो, चाहे 2 वेरिएबल का हो, चाहे वो 3 वेरिएबल का हो, लेकिन सभी कहाँ होने चाहिए? न्यूमरेटर में। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो डिग्री है, पावर है, एक्सपोनेंट, वो होल नंबर में होनी चाहिए इसमें से। बस आपका पॉलिनोमियल है, कोई झंझट नहीं। इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं, अदर कोई रीजन बताएं, तो अदर में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बस ये और डिफरेंट बता दीजिए। वैसे हमें कैसे चेक करना है? वेरिएबल कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में, उसकी पावर होल नंबर, बस पॉलिनोमियल। अब इसमें 2 टाइप, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नंबर 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जिसकी पावर 1 हो वेरिएबल की और एक वेरिएबल में हो। x केवल वेरिएबल है, पावर 1, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, पूरे में देख लें 2 से ज़्यादा ना हो, इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नंबर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। देख लें मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया, 1 वेरिएबल है तो इन 1 वेरिएबल। नंबर 4, देख लें मैक्सिमम पावर 4 है
तो बाई क्वाड्रेटिक, वन वेरिएबल है, लीनियर इन वन वेरिएबल। ऐसे इसमें एक्स वाई है तो इन टू वेरिएबल, एक्स वाई जेड है इन थ्री वेरिएबल। क्लियर हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। 1 डिग्री है लीनियर, मैक्सिमम 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम 3 डिग्री है क्यूबिक, मैक्सिमम 4 डिग्री है बाई क्वाड्रेटिक। अब ये टर्म वन टर्म है, देख रहे हैं, इसलिए मोनोमियल, मोनोमियल। इसमें 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल, इसमें 3 टर्म है ये ट्राइनोमियल। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। इसमें डिग्री चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल टर्म 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। डिग्री क्या है उससे हमें लेना देना नहीं। तो हमें इसमें टर्म बताने थे, कितने टर्म का पॉलिनोमियल है, इसमें बताना था डिग्री। क्लियर? ये कॉफिशिएंट कहलाएंगे, जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाए। इतने पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, आपका पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने बताया, फिर एक बार रिपीट करा दें, उसके बाद प्रॉब्लम। पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल न्यूमरेटर में हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। पॉलिनोमियल होल नंबर बता चुके हैं। 1 वेरिएबल में है तो 1 वेरिएबल का कहलाएगा, 2 में है तो 2 वेरिएबल का, 3 में है 3 का। अभी आपके पहली एक्सरसाइज में 1 वेरिएबल बताते रहेंगे, जहाँ पर 1 आएगा 1 बता, 2 तो 2 नोट किया जाएगा, 3। इसका डिग्री पॉलिनोमियल क्या थे, क्लियर हो गया। टर्म पॉलिनोमियल क्या है वो क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 2.1, नंबर 1, क्वेश्चन 1 में 5th पार्ट हैं। इसमें आपको नोट करना है, पॉलिनोमियल पहले बताना है, पॉलिनोमियल है, फिर ये बताना है ये 1 वेरिएबल में कौन कौन है, कौन नहीं है, वाई रीजन देना है, वो कितने पॉलिनोमियल का है। अब देखिए यहाँ पे, ये आपका पॉलिनोमियल इन
वन वेरिएबल में, देखिए एक्स की पावर होल नंबर में है सब, तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल 1 है, y की पावर 2 है, होल नंबर में है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पर t की पावर 1/2, √2 के मीन्स 1/2, होल नंबर पावर नहीं है, फ्रैक्शन में है, पॉलिनोमियल नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, ये लिखेंगे पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ x इज 2, मैक्सिमम 2 है। चलिए डिग्री नोट नहीं करनी, क्या करना, नोट करना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ एक्स में, क्लियर, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ y, वन वेरिएबल y, क्लियर। नो पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल, रीजन, पावर या डिग्री लिख दें, डिग्री ऑफ t इज 1/2, डिग्री ऑफ t इज 1/2 फ्रैक्शन में। अब यहाँ फोर्थ के लिए नो पॉलिनोमियल, रीजन, डिग्री ऑफ y इज -1, इसको ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी, r करके लिख सकते हैं y + 2y की पावर -1। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ x, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ y, नो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ t इज 1/2, नो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ y इज -1। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, what so it is not one variable of polynomial, therefore three variable x, y, t occurs in it। पॉलिनोमियल तो है, सो इट इज नॉट वन वेरिएबल ऑफ, वन वेरिएबल में नहीं है, देयरफॉर 3 वेरिएबल्स x, y, t, x, y, t 3 वेरिएबल है। क्लियर हो गया? एक बार और रिपीट कर रहे हैं, देखिए। हाँ, एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, पहले क्लियर हो जाए कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक। फिर x की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, वेरिएबल जो भी वेरिएबल है, x नहीं कहे, x हो सकता है, y, z, वेरिएबल की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, रूल तो यही है। फिर देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें पावर की डिग्री की बात नहीं की गई,
इसमें केवल बताना था वन वेरिएबल का, तो ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। ये y एक वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है। इसमें रीजन बता दिया, इसमें भी, इसका भी। क्लियर क्वेश्चन? इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपका क्लियर कर दें, ओके, ये सीक्वेंस में नोट होगा। देखिए, मैक्सिमम पावर 2, फिर उससे कम, उससे कम, मैक्सिमम पावर 3, उससे कम, उससे कम। ये पहले से नोट ही है। ये सभी हमारे पॉलिनोमियल हैं। एक्स की वेरिएबल ऑफ एक्स की पावर होल नंबर है। इसमें भी एक्स की पावर होल नंबर है, इसमें भी होल नंबर, इसमें भी होल नंबर, सभी पॉलिनोमियल है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये यहाँ 1 है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल -1। ये यहाँ -1 है। ठीक है, आप सर्कल नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे -1, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इज -1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, π/2 है। इसमें नोट कर लेंगे 0x² प्लस √2x -1। इस तरीके से नोट कर दें, इसकी वैल्यू 0 ही है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। 0 × एक्स स्क्वायर नोट कर सकते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। क्लियर हो गया? इस तरीके से एग्जाम में 1 या 2 पार्ट आएंगे। तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल की डिग्री को लिख दीजिए टर्म, उसके बाद देख लें। कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे नोट कर देना चाहिए। फिर देखिए एक्स स्क्वायर, जिसका कोएफिशिएंट x³ का 1, आपसे कहा जाए जिस कांस्टेंट का तो कांस्टेंट का, इसमें x0 का कहा जाए तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, x का तो ये, x² का ये। क्लियर?
3 नंबर 35, 100 ये डिग्री दी गई है। इसका हमें देना है बाइनोमियल टर्म और इसका देना है मोनोमियल। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म। पावर 35 ऑफ x, डिग्री x की 35, 3x 35 प्लस 5 या 7, 4x 35 प्लस 10। जितने स्टूडेंट हैं उतने एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई एक चाहे ये दे दें चाहे ये। ऐसे ही x टू द पावर 100 या 2x टू द पावर 100 या 1/2 क्या करेंगे? तो कोई भी एक एग्जाम्पल देंगे, दो नहीं एक, जिसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल। तो बाइनोमियल टर्म का एग्जाम्पल देना था, बाइनोमियल 2 टर्म, और x की डिग्री होनी चाहिए 35, नोट कर दिया। x की डिग्री 10, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, एक पद, जिसमें 2 पद हैं 2 टर्म है, बाइनोमियल जिसमें 1 पद है मोनोमियल। डिग्री नोट करना, 4 नंबर 5 x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, 4 माइनस y स्क्वायर, 5t माइनस √7, 3। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, इसमें x पावर 0 लगा देंगे। इसको ऐसे लिख दें माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें मैक्सिमम डिग्री 3, तो इसकी डिग्री आ गई 3। इसमें मैक्सिमम 2, डिग्री 2, इसमें 1, डिग्री 1 t की, इसमें डिग्री 0, वेरिएबल की इसमें मैक्सिमम x की डिग्री 3, इसमें y की मैक्सिमम 2, मैक्सिमम चेक करते हैं सबसे अधिक, इसमें t की मैक्सिमम 1, इसमें x की मैक्सिमम 0, कांस्टेंट है तो उसके साथ x की पावर 0 लगा देंगे, x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, t टू द पावर 0, जो भी, और जनरल हम लोग x लगाते हैं। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 1x, क्वेश्चन नंबर 5, y प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट, x स्क्वायर प्लस x, सेकेंड x माइनस एक्स क्यूब, तो x क्यूब प्लस x, थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 4, फोर्थ x प्लस 1, फिफ्थ 3t, सिक्स पार्ट t स्क्वायर, फोर्थ 7x क्यूब। इसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक बताना है। लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक
एंड क्यूबिक। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक, इसमें 3 क्यूबिक, इसमें मैक्सिमम 2 क्वाड्रेटिक, इसमें 1 लीनियर, इसमें 1 लीनियर, इसमें 2 क्वाड्रेटिक, इसमें 3 क्यूबिक। लीनियर तो जिसमें 2 मैक्सिमम डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आगे लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 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 लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ये डिग्री के हिसाब पॉलिनोमियल हो गए। 2 टर्म, टर्म भी नोट करना, तो ये बाइनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल। टर्म लिखना हो तो टर्म नोट कर देंगे, डिग्री पॉलिनोमियल लिखना हो डिग्री। ओके, इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।